Audio नमस्कार दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जंग कोई नई जंग नहीं है। आज से सैकड़ों साल पहले लंदन के गोलमेज सम्मेलन में भी ये मांग उठी थी। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, सहारनपुर के विधायक निर्भय पाल, मलिक साहब, बहुत से लोगों ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग करने की मांग उठाई, लेकिन कभी भी ये मांग जन आंदोलन नहीं बन सकी, क्योंकि पश्चिमांचल शब्द का उपयोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए, राजनीति के लिए किया गया। लेकिन पश्चिमांचल निर्माण संगठन जिस लड़ाई को लड़ रहा है और जिस ढंग से उनकी कार्यशैली है, वो गांव-गांव जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, छोटी छोटी मीटिंग से उन्हें सफलता मिलनी शुरू हुई है और अब संगठन के लोगों को बताने में सफल हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि उन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया है और वो क्या चाहते हैं, और उस आंदोलन के बाद अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनता है तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा, और इस बात का उन्हें लाभ भी मिल रहा है। लोग उनसे जुड़ने शुरू हो गए हैं। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पश्चिमांचल प्रदेश निर्माण संगठन के जो संगठन मंत्री हैं प्रमोद तोमर जी आपको बता रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने से कितनी नौकरियां मिलेंगी, कितनी सड़कें मिलेंगी, कितना लाभ मिलेगा। सुनिए, गौर से सुनिए प्रमोद तोमर जी की बात। देखें, आइए प्रमोद तोमर। सबसे कोई मतलब है, क्योंकि इसमें अगर पीड़ा है तो वो हिंदू को भी है और मुसलमान को भी है। अगर दिक्कत है वो एक हमारे हरिजन को भी है, एक हमारे जाट को भी है, एक हमारे त्यागी को भी है, एक हमारे पंडित को भी है। इनको सबको मिल करके धर्म और मजहब की दीवार खत्म करके, बिरादरी की दीवार खत्म करके और एक पश्चिमांचली बन करके, जैसे सतपाल मलिक ने इस मैटर को उठाया था दोआब खंड के नाम से, तो जो लोग उसके समर्थक थे केवल वही उसके साथ चले गए, बाकी विरोध करते रहे। इसी तरीके से जब चौधरी अजीत सिंह ने उठाया, उसके जो समर्थक थे लोकदल के, वही उसका समर्थन कर रहे थे, बाकी ने किसी ने समर्थन नहीं किया। अगर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो जाए और सबको फायदा हो जाए तो क्या बीजेपी, लोकदल, बसपा, सपा उसमें से अलग छोड़ दिए जाओगे? भाई तुम तो सपा में थे, तुम्हें ये सुविधा नहीं मिलेंगी। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो जाता है तो मैं आप लोगों को एक गारंटी देता हूं कि जिस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा 14,70,000 वैकेंसी निकलेंगी टोटल डिपार्टमेंट्स में। अगर 14,70,000 वैकेंसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ गई तो वो घर बताइए मुझे, और वो लायक नौजवान बताइए जो बेरोजगार रह जाएगा। ये लड़ाई आपकी रोजगारी की है, ये ज्यादा समय चलने वाला नहीं है मैटर। ये गन्ना बेल्ट है हमारी ये, और गन्ना शोध संस्थान कानपुर में बना दिया गया जहां एक भी गन्ना पैदा नहीं होता। जो कृषि विपणन केंद्र है वो लखनऊ में बना दिया। 72% टैक्स देने के बावजूद भी हम लोगों का ये हाल है। अगर ये 72% टैक्स 5 साल आपके पास रह जाए तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि हमारी औरतों को और हमारे बुजुर्गों को बस में बैठ करके टिकट नहीं लेना पड़ेगा, हमारे किसान को बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। दिल्ली का उदाहरण है, आज से 5 साल पहले दिल्ली का बजट 4,000 करोड़ के घाटे में था, आज 7,000 करोड़ के प्रॉफिट में है, जबकि 200 यूनिट तक बिजली फ्री है, हॉस्पिटल में सबका इलाज फ्री है, औरतों को और बुजुर्गों को यात्रा फ्री है, सबके स्कूल में बच्चों की पढ़ाई फ्री है। क्या दिल्ली से भी कम इनकम है हमारे यहाँ? ये गारंटी देता हूं मैं। सरकार कोई भी आई हो, पार्टी कोई भी आओ, अगर आपका रेवेन्यू आपके पास रह गया तो उसको लगाने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। अब आप लोगों को सोचना है कि इस मुहिम में चलना है या नहीं चलना है।
आगे अपने बच्चों से आपको प्रताड़ना झेलनी है बुढ़ापे में। है सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन का ये क्षेत्र है, लेकिन कमाते हम हैं और खाते वो लोग हैं। अगर इस मुहिम को चलाना है तो जो हमारे 25-26 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी आबादी लगभग 8 करोड़ की बनती है। अंबेडकर जी ने कहा था कि 1 करोड़ से ज़्यादा का जो प्रदेश है वो वहाँ की जनता के हकों का हनन है। 1 करोड़ को भी छोड़िए, 2 को छोड़िए, 4 को छोड़िए, हमें ये 26 डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, हमारा एक अलग प्रदेश बना दीजिए। कुछ वकीलों ने कुछ समय पहले हाईकोर्ट की एक ब्रांच यहाँ लाने के लिए कहा था। ब्रांच तो मिली वहाँ से, लेकिन वो ब्रांच वहीं से लखनऊ शिफ्ट कर दी गई और उस लखनऊ बेंच पर हमारा नंबर नहीं आया, क्योंकि इलाहाबाद से वो हमें 100-150 किलोमीटर नज़दीक पड़ती। लेकिन अगर वो वकील इस जनता को साथ लेकर के, एक जन समूह जुटा करके, एक जन समर्थन लेकर के मांग करते, अगर वो प्रदेश की मांग करते, तो हाईकोर्ट तो अपने आप आ जाता। हाईकोर्ट के अलग बेंच की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस मैटर को इस तरीके से चलाना है, अराजनीतिक। ना तो कोई पार्टी है, इस बैनर के ऊपर कोई पार्टी नहीं है, ना किसी पार्टी का नाम है। जिसको बीजेपी में रहना है बीजेपी में रहो, जिसको सपा में रहना है सपा में रहो, बसपा में रहना है बसपा में रहो, कांग्रेस में रहना है कांग्रेस में रहो। ना तो हमें ये कहना कि आप फला पार्टी छोड़ दीजिए, ना हमें ये कहना कि हमारी पार्टी में आ जाइए, ना हमारी कोई पार्टी है। ये मैं आपको आश्वस्त करवाना चाहता हूं कि जिस दिन हमारा उत्तर प्रदेश अलग हो जाएगा, 14,70,000 नौकरियां आपके लोगों को मिलेंगी। 14,70,000 सुनना एक अटपटा लगता है, लेकिन अगर जिस हिसाब से आज उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरियों का सिस्टम है, उस हिसाब से जो बंटवारा आएगा, और उसमें हमारे जो फिलहाल 17% हमारे पास नौकरियां सरकारी हैं, वो हमारे पास रह जाओ, फिर भी 14-15 लाख वैकेंसियां निकलेंगी। उनमें से 80% डोमिसाइल नीति के तहत वो इनको देनी पड़ेगी, सरकार को देनी पड़ेगी। हमें लखनऊ जाकर के भीख मांगने की जरूरत नहीं है। जो न्याय हमें यहाँ से 750 किलोमीटर इलाहाबाद से मिलता है, हमें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जिस समय हमारा डिस्ट्रिक्ट मेरठ हुआ करता था, उस समय आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती थी। आज बागपत नज़दीक हो गया, कुछ सुविधा हुई, उसका फ़ायदा हुआ। अगर हम मांग करें कि हमें एक तो दे दो बेंच, एक पुलिस हेडक्वार्टर दे दो, आधा हमें मुख्यालय दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक मांग कि हमें हमारा प्रदेश अलग कर दो, ये हमारे पुलिस मुख्यालय, ये हमारे सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। नौकरी, अब हमारा प्रदेश पिछड़ को रहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 27 यूनिवर्सिटी हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 3 यूनिवर्सिटी हैं, आप सब लोगों को जानकारी है। 24 यूनिवर्सिटी आपकी पूर्व में है। अभी जो मैं लिस्ट बता रहा था आपको, जब उन यूनिवर्सिटियों से पढ़ करके वो लोग आएंगे तो सिलेक्शन उनका होगा या हमारे बच्चों का होगा?